नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत की सहमति बन गई है। इसका मतलब है दोनों देश अब हर मसले पर बात करेंगे। कश्मीर पर भी बात होगी। यह समग्र या कि कंपोजिट डायलॉग का खाका है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के वक्त विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के वक्त पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के कारण बातचीत में ठहराव आया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वार्ता की पहल की, तब भी कश्मीर का फच्चर पड़ा, बातचीत ठहर गई। भारत ने दो टूक स्टैंड लिया कि आतंकवाद पर ही बात होगी। कश्मीर सीमा नियंत्रण रेखा उल्लंघन, आतंकवाद की हकीकत ने नरेंद्र मोदी सरकार में धारणा बनाई कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। तभी बात रुक गई, संवाद टूट गया। वह स्थिति अचानक अब बदली है। नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस्लामाबाद भेजा। ऐसा इस तैयारी के साथ हुआ कि कंपोजिट वार्ता का सिलसिला शुरू करना है। जाहिर है पर्दे के पीछे ऐसी कूटनीति हुई है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हुए। अपने आप में यह अच्छी बात है। बात करते हुए बातों में उलझे रहना समय पास करा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे वाहवाही होगी तो वे वैश्विक कूटनीति के उनके प्रयोजन साध सकेंगे। लेकिन ये गलतफहमी न रखी जाए कि भारत कश्मीर छोड़ देगा या पाकिस्तान अपना कश्मीर मिशन खत्म कर देगा। तब होना क्या है, आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, भारत पाकिस्तान के बीच में कंपोजिट वार्ता शुरू हो जाना ये अपने आप में कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है? और अगर ये हो रही है तो क्या दोनों तरफ कुछ बुनियादी नियत में कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि गुलाब के फूल का कोई भी नाम दो वो गुलाब का फूल ही रहेगा। उसी तरह से वार्ता को कोई भी नाम दो तो वो वार्ता ही रहेगी। ये कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं बोल रहे, इसको कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग खत्म हो गया था जब मुंबई में हादसा हुआ था। उसके बाद एक रिज्यूम डायलॉग शुरू हुआ था, और जब हमारे जवानों के सर कलम कर दिए गए थे सरहद पे, तो उसके बाद उसकी भी तिलांजलि हो गई थी। और अब जो डायलॉग शुरू हुआ है वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है। और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों को जो वो चाहते थे वो मिला है। अगर आपको याद हो तो जब पीछे एनएसए की बातचीत होनी थी अगस्त माह में, फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत, और उसके बाद उफा के पैक्ट के बाद एनएसए की बातचीत, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से दो चीजें हुई थी जिसके कारण गतिरोध हुआ। एक ये था कि वो हुर्रियत से मिलना चाहते थे, और हुर्रियत से भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वो मिले। और बाद में उनकी ये पोजीशन हो गई थी पाकिस्तान की कि हुर्रियत के लोगों को रोक दिया गया था, तो हम उस पर तो इंसिस्ट कर नहीं सकते थे। वो भारत सरकार की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो जो मर्जी करें। लेकिन वो ये चाहते थे कि एनएसए के साथ फॉरेन सेक्रेटरीज भी आ जाएं, और ये बात को मानते थे कि टेररिज्म पे ही बातचीत होनी है उफा की स्टेटमेंट के हिसाब से। लेकिन वो चाहते थे कि साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरीज अगर मिल लेंगे तो और जो मुद्दे हैं, और जिसमें कश्मीर भी है, उस पर आगे क्या करना है उसका रोड मैप तय हो जाएगा। लेकिन उस वक्त इन दोनों की बात नहीं बनी। फिर मैं समझता हूँ कि बैक चैनल से बातचीत हुई। एनएसए साहब, हमारे जो डोवल साहब हैं, उन्होंने यहाँ जो बासित साहब हैं उनके हाई कमिश्नर, उनसे बातचीत की, और हमने कुछ पत्राचार भी किया अपने हाई कमीशन के जरिए और उनके हाई कमीशन के जरिए, और एक बैक चैनल चली, और जिसके चलते बैंकॉक में दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात का भी एक नया पहलू था, क्योंकि जब पहले एनएसए मिलने थे जब सरताज अजीज एनएसए थे जी। अब नसीर जंजुआ एनएसए हैं, जो कि एक जर्नल है, रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान आर्मी के, और माना जाता है कि जो दूसरे अहम शरीफ हैं पाकिस्तान में, जिनका नाम रहील शरीफ है, जो कि उनके आर्मी चीफ है, उनके नजदीकी माने जाते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है, कम से कम पाकिस्तान की तरफ से उनकी सिविलियन लीडरशिप और उनकी आर्मी लीडरशिप एक ही पेज पर है। नहीं तो ये इस सोच के पीछे इसके पीछे कारण क्या वजह मान रहे? ये पाकिस्तान की खुद की पहल लचीला हुआ उसके कारण, या हमारी तरफ से लचीलापन हुआ? क्या वजह क्या मान रहे हैं आप, या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय सुझाव होता हाँ, है। अब कुछ लोग सुझाव को भी दबाव समझ ठीक सकते हैं। अगर बाराक ओबामा फोन करके हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कहें सुझाव के रूप में, तो एक तरह से उसका दबाव भी माना जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप नक्शे पे देखें तो पाकिस्तान ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पर कायम है कि उसकी अहमियत है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि अफगानिस्तान के चलते और उधर वेस्ट एशिया और उधर चाइना वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई पहल हुई है इसमें एक रोल वहाँ की आर्मी का भी है और आर्मी अब ये समझती है कि एनएसए लेवल पे जो आतंकवाद पे बातचीत होगी तो उनको परस्पर जानकारी मिलती रहेगी और उस जानकारी के हिसाब से वो हमको भी संबोधित करते रहेंगे कि उनकी क्या कंसर्न्स है, उनकी क्या मुश्किलात हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुलाब की संज्ञा इसलिए लागू होती है कि हम दोनों मुल्कों के बीच में एक सुगंध रहनी चाहिए। वो काफी अरसे से नजर नहीं आई। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आके शुरू में पाकिस्तान के बारे में बातें कुछ कही इलेक्शन के दौरान, वो उनकी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच थी, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के हित में नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने एक राजनीतिक रिस्क लिया है और वो किसी भी नेता को लेना चाहिए अपने देश के मफाद में, पीस के मफाद में और अंतर्राष्ट्रीय छवि जो हमारे भारत की होनी है उसके हिसाब से। और चूंकि वो बाहर के देशों को बहुत दौरा करते हैं, उनको शायद इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि भारत जो है वो पीस वार्ता में गतिरोध करने वाला मुल्क नहीं है, वो पीस को प्रमोट करने वाला मुल्क है। और उसकी जो वो छवि है उसके हिसाब से हमको पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए। मैं आपको एक अंदर खाते की बात बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब मिले नरेंद्र मोदी साहब से, तो और मुद्दों के अलावा पाकिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मेरा ये मानना है कि अगर हमारी सरकार और उनकी सरकार इस बातचीत को की कुछ पेशरफ्त कर सकती है, इसमें पेशरफ्त कर सकती है, तो नरेंद्र मोदी इस बातचीत के दौरान अपने स्वयं के लिए और इस देश के लिए एक नया इतिहास बना सकते हैं। मतलब लेकिन उसमें उनको अपने ही जो परिवार के लोग हैं, राजनीतिक परिवार के लोग, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी ताकि वो बातचीत ऐसी ना करें जिसके चलते माहौल खराब हो। आप मानते हैं कि ये भारत के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी अब है बनिस्बत पाकिस्तान के? भारत के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पे जिम्मेवारी है कि हमारे देश के भीतर कुछ ऐसा ना हो बयानबाजी के तरीके से, जो अपने ही उनके पार्टी के लोग ऐसी बयानबाजी करें जिसके चलते इस वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो। लेकिन आपका मानना है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना और सिविल जो नागरिक सरकार है वो पूरी तरह पक्ष में है, वो ऐसा कोई गतिविधि नहीं करेगी जिससे कि मामला पटरी पर उतरे? अपेक्षा की जाती है और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर बैंकॉक में बातचीत हुई होगी, क्योंकि बैंकॉक में जो बातचीत उन्होंने रजामंदी दी होगी तभी भारत आगे बढ़ा। देखिए, ऐसा है, रजामंदी दोनों तरफ से होती है। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।